हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज जो डिस्कस करेंगे कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आपके काम आ सकती हैं, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, कोई स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। वो आप फॉलो करोगे एग्जाम में तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मेरे लिए भी वो चीज़ फॉलो हुई थी, ठीक है। मैंने जब अपनी वो चीज़ें अपनाई थी तो मुझे उसका मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, मेन चीज़, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो, कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ मैं सीएसआईआर नेट की नहीं, मैं सारे एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका टीआईएफआर का हो गया, एनडीएचएम का हो गया, ठीक है? आपका गेट का हो गया, आईआईटी जैम, जो भी बच्चे देते हैं। तो ये जो भी एग्ज़ाम आपके पास हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें आप जब भी बैठते हो, हमेशा एकदम फ्री माइंड होकर बैठना है। फ्री माइंड इन द सेंस ये नहीं कि आप बिना प्रिपरेशन के एकदम बिना ऐसे ही हाथ हिलाते हुए चले गए। फ्री माइंड का मतलब है कि आपने अच्छी तैयारी की है, लेकिन आपको किसी चीज़ का भी लोड नहीं लेना है दिमाग के ऊपर कि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस मेरे से है, अगर अब की बार एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? या मेरे जितने भी दोस्त हैं उनका तो हो गया है, मेरा नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? वो चीज़ें नहीं सोचनी। मतलब इधर-उधर की जो फालतू चीज़ें जो आपके दिमाग को मतलब खराब करती हैं, आपको सबसे पहली बात तो ये सोचना ही नहीं है, ठीक है? मतलब आपको मैं सीधा शब्दों में ये बोलना चाहती हूँ कि आपको माइंड में कोई लोड लेकर एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। एकदम ऐसे बैठो कि अगर एक एग्ज़ाम ही तो है, अगर ये नहीं हुआ तो हमें इतना भरोसा है हमारे ऊपर कि हम लाइफ़ में कुछ ना कुछ बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है? ये एक एग्ज़ाम ही है। हालाँकि एक एग्ज़ाम है, काफ़ी मतलब इसको क्रैक करना मतलब काफ़ी एक अपने में अचीवमेंट है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जिससे आपके माइंड में प्रेशर आए, मेरा बोलने का सिर्फ़ इतना मतलब। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठोगे, आप मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ गए, ठीक है? मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो एंड वही क्वेश्चन आपसे क्या हुआ है, हुआ ही नहीं, है ना? आपको ना वो समझ में आया और वो आपसे हिला ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अब अगले क्वेश्चन पे जब जाओगे तो आपके घबराहट हो जाएगी कि भैया जब मेरे से पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे होएगा? मतलब वो चीज़ें हम सोच लेते हैं, तो वो आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं, मतलब आपको घबराना नहीं है कि क्योंकि हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ है भैया, और आपके पास पड़े हुए हैं क्वेश्चन, 119 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे, वहाँ पे घबराना नहीं है। अगर आपके पास पानी की बोतल है, तो घूँट पानी पियो, आराम से एकदम अपने दिमाग को शांत रखो और बोलो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या मेरे से अब क्वेश्चंस लगने लगेंगे। अपने माइंड को ऐसा समझाओगे तब वो बोलेगा कि ठीक है भैया, जब ये ही सोच रहा है तो मेरे को तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप वही चीज़ें, आप अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, आपको एक सबसे मेन चीज़ है कि आप अगर उस क्वेश्चन पे अटक गए इन द सेंस कि आपको उस पे अटके ही नहीं रहना है, मतलब आपको सारा टाइम उस क्वेश्चन पे नहीं लगाना है। एग्ज़ाम टाइम पे आप क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लोगे। क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है कि ये मेरे से कैसे नहीं हुआ, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं करनी है। एग्ज़ाम में ऐसा सोचो कि मेरे से नहीं हुआ तो किसी से भी नहीं होगा, ठीक है? ऐसा आपको सोचकर चलना है। तो ये आपके पास दूसरी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। मतलब आपको किसी एक क्वेश्चन पे अटक कर नहीं रहना है। अगर आपसे वो क्वेश्चन 2-3 मिनट, 5 मिनट तक नहीं हुआ है, मैक्सिमम 5 मिनट मैं बोल रही हूँ। अगर वो आपको ऐसा लगता है कि 5 मिनट के बाद भी ये अधिकतम टाइम और ले सकता है, मतलब इसमें 5 मिनट और लग सकती है, 10 मिनट और लग सकती है, आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ें। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको क्या करना है, आप आगे बढ़ के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स पड़े होते हैं, जो बहुत आसान क्वेश्चन्स पड़े होते हैं, उन आसान क्वेश्चन को पहले आपको पकड़ना है। जैसे आपका लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन्स होते हैं, कई क्वेश्चन्स ऐसे आते हैं जो आसान होते हैं, जिसको जैसे जेसी फॉर्म से, आइगन वैल्यूज़ की हेल्प से किया जा सकता है, तो आप उन क्वेश्चन्स को पहले ग्रैब करना, ठीक है? जैसे आपके पास पीडी के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस पीडी के, हाँ ठीक है, ओडी, पीडी के अब की बार क्वेश्चंस थोड़े से लेवल उनका ज़्यादा था, बट फिर भी उनके अलावा मतलब ओडी, पीडी के कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे थे जो हो सकते थे बिल्कुल आसानी से,
ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले वगैरह अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है, तो वो आप कर सकते थे। सीओवी के क्वेश्चंस आसान आए थे, इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चंस आसान आए थे, मार्कोव चेन का क्वेश्चन आसान आया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनको ग्रैब करना है, ना कि आपको ऐसे क्वेश्चन पे अटक के बैठना है जहां पे आपको वो समझ में नहीं आ रहा और फिर आप उसको बहुत बार बार समझने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी नहीं आ रहा और फिर भी आप उस पे अटके बैठे हो। ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास सिर्फ 3 घंटा होता है, 3 घंटे में आपको सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको फॉलो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको टाइम मैनेजमेंट, तीसरी चीज है आपके पास टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, पहला आपको माइंड में कोई भी प्रेशर नहीं रखना है। ठीक है, तो एक चीज आपके पास ये है, पहली चीज कि आपका एकदम फ्री माइंड रहना चाहिए, माइंड फ्री रहना चाहिए। दूसरी चीज, आपको ईगो पर क्वेश्चन को नहीं लेना है। ठीक है, आपका ईगो काम नहीं आएगा एग्जाम में। तीसरी चीज मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या करोगे, वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप अपना मतलब करने बैठते हो एग्जाम, तो सबसे पहले उसमें कोशिश करना कि आप पार्ट ए को करो। पार्ट ए को आप किस तरीके से करोगे, पार्ट ए में आपको इतना टाइम देना है, आपको सिर्फ देने हैं 20 to 25 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जब भी आप पहले शुरुआत करोगे, शुरुआत जो मैं बोल रही हूँ वो आपको करनी है। आप स्टार्ट करोगे पार्ट ए से। पार्ट ए से आपको जो जो क्वेश्चंस आपसे बन पा रहा है आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो नहीं बन पा रहे हो उसको स्किप करके आगे बढ़ो। इसमें आपको मैक्सिमम 25 मिनट, और चलो 30 मिनट में मान के चल रही हूँ, मान लीजिए 20 से 30 मिनट आपने दे दिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपका आधा क्वेश्चन बचता है और आपको ऐसा लगता है कि इसमें 2 मिनट और भी लग जाएंगे, 30 मिनट से ज्यादा, या 3 मिनट भी लग सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है वहां पे, हमें ऐसा लगता है कि भैया 2-3 मिनट लगेंगे, लगने को वो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है ना। और हाँ, ऐसा लगता है कि भैया ठीक है, हो सकता है, तो ठीक है, आप उसको कंप्लीट करके आप अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। क्या बोला मैंने, पार्ट ए में आपको मैक्सिमम 30 मिनट देना है, मैक्सिमम 30 मिनट, उससे ज्यादा आपको देना ही नहीं है, उससे ज्यादा आपको देना ही नहीं है। मतलब आप ऐसा भी नहीं कि 32 मिनट कर दी, 33 कर दी, 35 भी कर दी, नहीं। अगर यहाँ पे टाइम दे दोगे, जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पार्ट्स हैं, पार्ट बी एंड पार्ट बी, वो पार्ट सी, वहां से आपके क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन छूटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम इतना ही टाइम देना है सिर्फ। दूसरी चीज, आप सीधा पार्ट ए से, जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बता रही हूँ, और मेरे लिए वो वर्क भी किया था, मैं सीधा पार्ट सी पर गई थी। ठीक है, जो मैंने पार्ट ए में किया, पहले जो मुझे मिला, मैंने 30 मिनट में सब कुछ कर लिया। सब कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ नहीं, मतलब ऐसा था कि हाँ मैंने कर लिया, मेरे काफी क्वेश्चंस हो गए थे पार्ट ए के। ठीक है, अब फिर जब आप जाओगे पार्ट ए से, आपको पार्ट बी में नहीं जाना। मतलब आप देखो, वो आपकी चॉइस है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मेरे लिए जो काम करा था शायद आप लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपने पार्ट ए किया, आप सीधा पार्ट सी पर जाओगे। ठीक है, पार्ट सी में आपको जो देना है वो आपको देना है 1.5 आवर। ठीक है, यहाँ पे आपको 1.5 घंटे देने हैं, 1.5 घंटे, क्योंकि पार्ट सी होता है उसमें हर एक ऑप्शन आपको चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1.5 घंटा दोगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप पार्ट सी में आते हो, आप हमेशा पीछे से चलना। मतलब आप उठाओगे पहले 120th क्वेश्चन को, आप पहले पीछे से शुरुआत करोगे। ठीक है, आप पार्ट सी में पहले 120th क्वेश्चन लगाओगे। आपको ऐसा लगता है कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं मतलब, और स्टैटिस्टिक्स जैसे काफी मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं तो जो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ हम मार्कोव चेन पढ़ते हैं, और तो कुछ ऐसा मेरे को लगता नहीं है, कि बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो चीज है। तो आप पहले 120th क्वेश्चन में जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, जो आप स्किप करना चाहते हो आप स्किप कर सकते हो। वहां पे पीछे से आप चलोगे ना, आपको वहां पे ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चंस आसान मिलने के चांसेस होते हैं। जो आपसे नहीं हो रहा आप उसको तुरंत स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो आप पीछे से चलोगे। ऐसा मत करना कि आपने पीछे से कुछ क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है, आपसे वो नहीं हुए। मान लीजिए आपने 100 तक क्वेश्चन देख लिए, आपको ऐसा लगता है कि भैया इसमें तो मेरे से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, और वैसे इस केस में थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है, तो ठीक है, चलो 2-3 क्वेश्चन,
फिर आप क्या करोगे, आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आप बोलोगे कि मैं तो 61 क्वेश्चन से उठाऊंगा, है ना, पार्ट सी में मैं 61 क्वेश्चन से उठाऊंगा। और क्या होगा कि आप यहाँ से भी आपके सिर्फ 2-3 क्वेश्चन लगे, आप यहाँ से जब शुरुआत करोगे, मान लीजिए आपके यहाँ पे भी कुछ 2-3 क्वेश्चन ही बने, बीच के जो क्वेश्चंस बच गए वो आपके पास होंगे आसान, और आप क्या होगा, आपका वहां पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा एकदम डाउन, क्योंकि आपसे ना पीछे के क्वेश्चन ज्यादा बने ना आगे से क्वेश्चन ज्यादा बने, और आपका कॉन्फिडेंस डाउन में हो जाएगा, काम खराब। तो बीच के जो इजी क्वेश्चंस बचे हैं वो आपका हो गया कल्याण। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप अगर पीछे से शुरुआत कर रहे हो तो आप पीछे से ही चलना, अगर आप आगे से शुरुआत कर रहे हो तो आप आगे से ही चलना। ऐसा मत करना कि आप यहाँ पे पहले कर लिए कुछ क्वेश्चन, फिर आप आगे से लग गए, फिर आप यहाँ पे आ गए। ऐसे करोगे तो बीच के जो इजी क्वेश्चंस है वो छूट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके से सेट करता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हुए, उस वो एग्जाम में काफी टाइम ले ले, जिससे उसके क्वेश्चन से छूट जाए। ठीक है, उसके उनके सेट करने का तरीका ही ये होता है। तो वो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, अगर आपसे पीछे के लास्ट के क्वेश्चन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, चलते जाओ, मैं आपको बोलूंगी चलते जाओ, धीरे धीरे आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, पार्ट ए पे गए सबसे पहले, फिर आप पार्ट सी पे जाओगे, पार्ट सी पे आपने 1.5 घंटे दिए, पार्ट ए में आपने 30 मिनट्स दी, फिर आप पार्ट बी में जाओगे। अगेन पार्ट बी में आपको सजेस्ट करूंगी कि फिर आप यहाँ पे पीछे से शुरुआत करो, मतलब 60th क्वेश्चन से शुरुआत करो, पीछे से शुरुआत करोगे, फिर वही वही चीज जो आपकी बनी हुई है वही चीज आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 घंटा हाथ में बचता है, आपको पूरा 1 आवर इस पार्ट बी को देना है। तो आपके पास मैं आपको बोलूंगी, आपको ये चीजें फॉलो आप अगर कर सकते हो, मतलब करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। मेरे लिए तो ये मतलब काफी अच्छी रही थी। शायद मैंने आपको अपनी बताया है एक्सपीरियंस, तो आप लोगों के लिए भी मैं मानकर चल रही हूँ कि शायद ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो पार्ट ए पहले उठाओगे, फिर पार्ट सी। पार्ट ए में ज्यादा टाइम मत देना, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, पार्ट ए आपको घुमाता है, पार्ट ए तो हमारा मेन मोटिव नहीं है, हमारा मेन मोटिव है पार्ट सी को करना, क्योंकि पार्ट सी हमारे पास मार्क्स गेन करवाने का अच्छा पार्ट है ना। मतलब मार्क्स यहाँ से अगर आपके क्वेश्चन ठीक हो गए तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी मार्क्स आपको मिल सकते हैं, आपकी रैंक अच्छी जा सकती है। तो आपका मेन पर्पज है पार्ट सी में। पहले अब मैं आपको बता देती हूँ, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कहाँ पे करते हैं, पार्ट बी में सारा टाइम लगा देते हैं और पार्ट सी के लिए टाइम ही नहीं बचता। ये आपको मैंने बता दिया, आपको एकदम घड़ी देख के इतना ही टाइम देना है, इससे ज्यादा मत देना। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन एग्जाम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काफी नॉलेज होती है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि जो मुझे नॉलेज है मुझसे भी ज्यादा नॉलेज लेकर बच्चे एग्जाम हॉल में बैठते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे वो टाइम मैनेज ना करने की वजह से उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करके चलना है साथ में। ठीक है, आपने टाइम मैनेज करना है, आपके पास आपको कोई लोड लेकर नहीं जाना है, आपको ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है आप उसको तुरंत स्किप करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको लेकर बैठ गए, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, अरे भैया तेरे से नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा एग्जाम में, ये माइंड सेट लेकर एग्जाम में बैठना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। और साथ में एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप एग्जाम मान लीजिए, मैं अब बहुत आशा करती हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए, ठीक है, मतलब मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि जो जिसने मेहनत करी है, मतलब जिसने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, उसको हमेशा सफलता मिले एग्जाम में। लेकिन अगर किसी का एग्जाम अच्छा भी नहीं होता है तो आपको जी, मतलब ऐसा नहीं होना है कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, ऐसा कुछ मत सोचना। जो भी आपके पास जो चीज होनी है ना, जो आपके हित में होगी, जो आपके अच्छे के लिए होगी, वो हमेशा आपको मिलेगी। ये चीज हमेशा, मैं मेरा ये मंत्र है, जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो मुझे हमेशा मिलेगी, उससे उसको मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, तो आपको ये माइंड सेट लेकर एग्जाम में एकदम बैठना है। अगर एग्जाम अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा गया कोई बात नहीं, अरे भाई एक एग्जाम है, दूसरी बार दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको मेंटेलिटी लेकर एग्जाम, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा एग्जाम अच्छा ही नहीं जाएगा, मैं कहने का मतलब बस इतना है कि लोड लेकर नहीं बैठना है माइंड में कि अच्छा नहीं गया क्या करूंगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको नहीं सोचनी है, इधर उधर का कुछ नहीं।
फलाने का छोरा क्या कर रहा है, फलाने की छोरी क्या कर रही है, मोहल्ले में कौन क्या बात कर रहा है मेरे बारे में, मेरे को नहीं, ठीक है? हमें नहीं सोचना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको किस तरीके से फ़ॉलो करना है, आपको कितना टाइम पार्ट ए में देना है, आपको कितना टाइम पार्ट बी में देना है, आपको कितना टाइम पार्ट सी में देना है। उसके बाद आपको किस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपको स्किप करना है, आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, उसका इंतज़ार नहीं करना। पता है कई बार क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो, आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि भैया चलो अभी मेरे माइंड में इसका नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत सेकंड क्वेश्चन पे चले जाओ। अगले क्वेश्चन पे जाओगे, वो जो पहले वाला क्वेश्चन है उसका प्रोसेस माइंड में अपने आप होता रहता है। आप उस क्वेश्चन पे एक बार दोबारा आकर देखना, अगर आपसे वो बन पा रहा है, मैं श्योरिटी देती हूँ कि 99% ऐसा होता है अगर आपको वो क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ गया है, लेकिन वो फिर नहीं हो रहा है, अगर आप अगले क्वेश्चन पे जाकर वापस उस क्वेश्चन पे आओगे वो सेंट होता है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है, आपको एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन पे अटक कर नहीं रहना, मेरा बस मेन बताने का यही मतलब। तो ठीक है, आप ये चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हो। अम, बाकी अभी एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है? अभी एकदम फ्री माइंड रहो, अभी आज 15 तारीख तो हो गई, कल आपके पास टाइम है एकदम रिलैक्स होने का। पैनिक मत होना कि हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। हाँ, एक मेन चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं, ठीक है? फ्रेंड सर्कल हो गया या सोसाइटी होगी, जो भी आप बोल सकते हो। ये कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ बता रही हूँ मैं, सारे मैं नहीं बोलती हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं। हालाँकि अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भई एग्ज़ाम टाइम एंड एग्ज़ाम जब आपका मतलब एग्ज़ाम टाइम एकदम आ जाएगा पास में, तो आपसे बोलेंगे कि अरे तेरे को ये वो याद है, अरे ये आएगा, अरे एग्ज़ाम में ये आएगा शायद। और आप बोलोगे अरे मैंने तो ये पढ़ा नहीं, है ना? और आपका माइंड क्या हो जाएगा अल्ले! मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो आपको ऐसे फ्रेंड्स को सुन लो, लेकिन उनको दिमाग में मत बैठाना, ठीक है? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है? कि हमें भैया हमने जो पढ़ लिया वो ठीक है, अब तू जो बोल रहा है तू बोलता रहे ये आएगा, वो आएगा, ठीक है? देखा जाएगा एग्ज़ाम में। तो वो चीज़ें आपको इधर-उधर की नहीं सोचनी है कि भैया ये तो ये पढ़ के आ गया, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, ठीक है? मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपने जितना पढ़ लिया, आपने अगर मेहनत करी है उसके ऊपर, आपको फल मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको बस याद रखनी है। ये था जी, ठीक है, मैंने आपको बता दी है क्या-क्या आपको प्लानिंग करके चलनी है एग्ज़ाम में। दूसरी बात अपना पानी-वानी भई साथ में लेकर बैठना, वॉशरूम वगैरह जाना है तो पहले ही जाना, एग्ज़ाम के बीच में ऐसा मत करना कि भैया टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? तो ये आपके पास है, ये आपके पास आप फ़ॉलो कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? और बहुत-बहुत ऑल द बेस्ट जी, ठीक है? आप मतलब बहुत अच्छा करो लाइफ़ में, जहाँ पे भी आप जाओ बहुत अच्छा करो, ठीक है? ये मेरे से जो जुड़े हुए बच्चे हैं सिर्फ़ उनके लिए नहीं, मैं जितने भी लोग सीएसआई या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है? उन सब के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। आप जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो एकदम फ्री माइंड से देना, ठीक है? और आपको मतलब बेस्ट विशेज़ हैं। आप जो भी करोगे अच्छा करोगे लाइफ़ में, ठीक है? ये चीज़ें सोच कर चलना और ऑल द बेस्ट जो होगा अच्छा होगा, ठीक है? बस यही सोचना। बाकी तो प्रभु इच्छा, ठीक है? चलिए, ओके जी, थैंक थैंक यू सो